नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट, और मुझ पास एक कंप्लेंट आती भी है कि आप यंग लोगों को कम लाते हैं। भाई वह जितने हैं सारे यंग है मेरे पास, तो आप बाकियों को बुजुर्ग ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि जितने भी मेरे पास चैनल पे आए हैं, आरजू जी हो, कमर चीमा हो, फकर यूसुफजई हो, सारे के सारे मुझसे उम्र में कम थे। अच्छा, बात करें तो ये यूथ ब्रिगेड में से आते हैं। या शोएब चौधरी नाम है इनका, ये जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और ये सोसाइटी में अवेयरनेस का काम करते हैं। आप किस तरीके की अवेयरनेस का काम करते हैं वो इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनसे क्वेश्चन इनके सामने पुट अप करना चाहूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि हम पाकिस्तान से, शोएब जी, हम पाकिस्तान से, पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत जी, स्वागत आपका हमारे शो में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। दूसरी चीज ये कि जितनी भी मैं पाकिस्तानी चैनल देखता हूं, वो सारे चैनल्स ये बोलते हैं कि मोदी जो है वो किलर है, मोदी जो है वो खराब आदमी है, मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर इंडिया की प्रोग्रेस को पिछले 9 साल में किस तरीके से परसीव किया जा रहा है आजकल? ठीक है, आपने बोला कि जितने भी चैनल्स हैं सब पे मैं यही देखता हूँ कि वो इस तरीके से बोलते हैं। इसमें एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि एक है मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में, डेफिनेटली हर जगह ऐसा ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वहां पे नो डाउट 90% ऑलमोस्ट जो चैनल्स हैं वो यही चीजें कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, मुसलमानों पे जुल्म है, ये चीजें हैं। बट आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया को यूथ ज्यादा देखती है। इवन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो लोग मेन स्ट्रीम को छोड़ के सोशल मीडिया पे आने लगे हैं। आप मुझे सोशल मीडिया के बारे में बताएं, क्या सोशल मीडिया में भी यही बताया जाता है? अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे आप मेरे प्रोग्राम्स उठा के देखें, मैंने किसी प्रोग्राम में ये बोला हो कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर आप आरजू काजमी साहिबा की बात करें, उन्होंने किसी प्रोग्राम में बोला हो, उनका एक नाम है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने किसी प्रोग्राम में बोला हो कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब वो जुल्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो मुझे नहीं लगता यूथ की सोच बदल रही है, और सोशल मीडिया पे जो इंडिपेंडेंट है उनकी बात अलग है, और जो डिपेंडेंट है जर्नलिस्ट उनकी बात अलग है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, मैं खुद भी पाकिस्तान के कई चैनल्स पे पैनल पे बैठा हूँ। मेरा बोल्ड टीवी पे इंटरव्यू था, मतलब एक पैनल डिस्कशन था, उस पे कई बार बोला गया। आपके पीटीवी पे मैं सना मकबूल के शो पे आता था, वहां कई बार बोला गया। मेन मेन चैनल अगर मैं बात करूं, आज टीवी, जियो टीवी, इन सब पे मैं कई बार आया हूं, और वहां पे तो सीधे सीधे होता है कि मोदी तो बहुत जुल्म करता है। मोदी तो भाई साहब पाकिस्तान, इंडिया में तो मुसलमानों का रहना मुश्किल है। रोहित भाई, ये बात मैंने क्लियर की है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे 90 to 95% यही चीज है जो आप बोल रहे हैं, मैं उसे एग्री करता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया भी मैटर करता है, सोशल मीडिया को भी लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। और सेकेंडली यूथ की अगर बात करें, यूथ के अंदर ये सोच अब उस तरह से नहीं रही जैसे पहले हमें बताया जाता था। अब लोगों को पता चल रहा है। इवन अब देखें, इंडिया से मुसलमान उठ के वीडियो बना रहा है। मैं याना मीर की बात करूं, कश्मीर जो हम कहते हैं पाकिस्तान में, तो याना मीर कश्मीर से हैं, और जिस तरीके से वो ओपनली बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या वो जुल्म हो रहा है? रिसेंटली एक नन्ही सी बच्ची, छोटी बच्ची सीरत नाज, उसने मोदी जी को मैसेज भेजा कि भाई हमें स्कूल चाहिए कश्मीर में ही, जम्मू में। वो उनके लिए स्कूल, वो उसको रेनोवेट करवाया जा रहा है, क्या वो जुल्म हो रहा है? इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहां पे जिस रिसेंटली मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी ने अपने तोशा खाना से जो कुछ गिफ्ट थे या जो भी उनके चीजें थी उनको डोनेट किया है मुस्लिम की एजुकेशन के लिए, मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। तो क्या ये जुल्म है? ये चीजें अब ओपन हो चुकी हैं। ये चीज पुरानी है कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म है नहीं है, ये पुराना मैटर है। मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ के आगे आगे की बात करनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे कैसे परसीव किया जाता है इंडिया की जो डेवलपमेंट है, और खासतौर से कोविड की टैकलिंग? हाँ, इंडिया ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी हैं अभी तक फ्री में। तो पाकिस्तान के लोग क्या ये समझते हैं कि इंडिया का मोदी इज बेटर? और एंड व्हाट अबाउट मोदी? डेफिनेटली
पाकिस्तान में बहुत से लोग, इवन हमारे इमरान खान साहब ये कहते नजर आते हैं कि आपने कोई सीखना है तो इंडिया से सीखो, कभी आपके फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ की जाती है, और हमारे बड़े बड़े जलसों में, ये नहीं कि आप किसी मीटिंग में बैठ के बोल रहे हो, आप प्रॉपर बड़े बड़े जलसों में आपने अगर इमरान खान साहब के कवरेज देखी हो, आपने उनके इंटरव्यूज देखे हो, तो वो ये बोलते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, बहुत तेजी से वो अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए नेशन फर्स्ट है। फिर पब्लिक की, पाकिस्तान की अगर पब्लिक की बात करें तो पाकिस्तानी पब्लिक अभी सोशल मीडिया में ये चीजें, दो तीन चीजें वायरल हैं। आपके वहां पे मर्सिडीज की एक मेड इन इंडिया के हवाले से जो चली खबर चली कि आपने अपनी मर्सिडीज बनाई है, तो वो पाकिस्तान में बड़ी वायरल हुई। इसका मतलब है पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, बड़े डीप ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं कि कैसे इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है, और बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है, और हम आज भी आटे की लाइन में हैं। आज भी हम जो है वो एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं, आज भी हम मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं। ये चीजें अब मुझे चेंज करनी है, और मेरे जैसी यूथ को चेंज करनी है, और लोगों की सोच मुझे ऐसा लगता है बदल रही है। कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, आप भी डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, जो चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की सोच बदल रही है, डेवलपमेंट को अच्छा, लेके खास तौर पे। या पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट था कि हम वी डोंट सी ए पार्टनर इन इंडिया टिल मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जब तक मोदी हैं तो इंडिया से पार्टनरशिप नहीं करेगा पाकिस्तान। ठीक है, वो मर्जी है, पाकिस्तान करना चाहे तो सोमालिया से करे, नाइजीरिया से, हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या यूथ भी ऐसा ही कुछ दिमाग में रखती है? नहीं, यूथ बिल्कुल ऐसा नहीं रखती। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी यूथ हूँ और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जितनी मर्जी है वही एज सच यूथ की भी मर्जी मेजोरिटी की होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, ना सिर्फ इंडिया से, आप अमेरिका से, आप चाइना से, आप अफगानिस्तान से, इवन आपने जो सोमालिया की बात की, आप सोमालिया से भी रिलेशन इक्वालिटी बेस पे रखें, बेहतर करें। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं छोड़ें जिसके साथ आपके रिलेशन बेहतर ना हो। आप कभी किसी ग्रुप में जाएंगे, कभी किसी ग्रुप में, अगर पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जाएंगे तो आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। हमें हर एक को देखना है, और पाकिस्तान फर्स्ट के विजन के साथ देखना है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन। मुझे पता है, मैं मतलब बहुत ज्यादा अवेयरनेस, बहुत ज्यादा जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता इन चीजों में, फॉरेन अफेयर्स को लेके जो नॉलेज करता हूँ, जो थोड़ी स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके मुताबिक मुझे पता है। कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, चाइना हमारी कभी भी हेल्प नहीं कर सकता क्राइसिस से निकलने के लिए। यूएस कभी भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्राइसिस से निकलने के लिए। इवन रशिया नहीं हमारी हेल्प कर सकता। अगर कोई कंट्री पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है क्राइसिस से निकलने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो इंडिया है। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो ही हम क्राइसिस से निकलेंगे। मेरे ख्याल से अदरवाइज हम क्राइसिस से नहीं निकल सकते। बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, बट मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं देता हूँ, बोलता हूँ। राइट, ओपिनियन, ओपिनियन का राइट सबको है। इंडिया में राइट टू फ्रीडम ऑफ बिल्कुल। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप बोल सकते हैं, जब तक किसी को गाली नहीं दे रहे आप बोल सकते हैं, और आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, मैं मानता हूं। तो एक चीज और कि व्हाट अबाउट कश्मीर, कि कश्मीर का इशू आप बीच में घुस करके दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब कर रहा है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कश्मीर किस साइड जाए किस साइड ना जाए, मैं कश्मीर का सॉल्यूशन यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कश्मीर की वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। क्या बाजवा साहब ने जो बोला था, अब बाजवा साहब को भी आज तो आजकल बड़ा टेढ़ा दिया जाता है। बाजवा साहब ने बोला था कि हम कश्मीर पे बात कर सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हम बेटर रिलेशन पहले कर ले तो बेहतर नहीं होगा क्या? ठीक है। इस पाकिस्तान में यूथ भी ऐसा ही समझती है? पाकिस्तान के देखें, अभी पाकिस्तान की जो यूथ है उसको ये बात ओपनली बताई ही नहीं गई। अब मैं इस ये जो सारी नैरेटिव बिल्ड किया गया बाजवा साहब को लेकर और कश्मीर के जो उनकी स्टेटमेंट थी उसको लेकर, मैं आपको ओपनली बताता हूँ। रिसेंटली मेरे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से पाकिस्तान से बात हो रही थी, जो कि बाजवा साहब के साथ मीटिंग में शामिल थे, जो ऑलमोस्ट बाजवा साहब को 2019 में मीटिंग हुई। उसमें जो जर्नलिस्ट बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के वो शामिल थे, जिसमें जब ये बात हुई कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में विजिट के लिए बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए, तो उन जर्नलिस्ट ने मुझे ये बताया, जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि बाजवा साहब ने ये बोला था कि 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, अगर का उन्होंने लफ्ज यूज किया था, उन्होंने ये नहीं बोला था ऐसा होना चाहिए,
सजेशन दी थी कि अगर हम कश्मीर के इशू को थोड़ा पीछे रखें और अपना डेवलपमेंट की बात करें, रिलेशन बेहतर करने की बात करें, और साथ जर्नलिस्ट को ये बोला गया था, मैं ये बड़े ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ कि जर्नलिस्ट को बाजवा साहब ने ये बोला था कि आप जाएं पब्लिक में नैरेटिव बिल्ड करें कि भाई ये कश्मीर के इशू को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं। फिर उन जर्नलिस्ट का आगे से आंसर बाजवा साहब को ये था, मैं ये स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ ना बिल्कुल अंदर की खबर है, इसमें अगर कोई मुझे झूठा साबित करे तो मैं उसे चैलेंज करता हूं। फिर उन जर्नलिस्ट ने ये बोला कि बाजवा साहब देखें, हम 75 साल से चूरन बेचते आए, आपके कहने पे या अपने कहने पे, पॉलिटिशियंस के कहने पे कश्मीर का चूरन बेचते आए, आज आप हमें कह रहे हैं कि कश्मीर को साइड पे रखें और डेवलपमेंट की बात करें और रिलेशंस बेहतर करने की बात करें, तो पब्लिक ये मानेगी नहीं। तो फिर वहां पे ये बात वाइंड अप हो गई। राइट। अच्छा, वैसे भी उधर मेरे दोस्त भी थे कुछ जिन्होंने मुझे बताया, लेकिन बाजवा साहब चुप हो गए। ठीक है, बाजवा साहब क्यों चुप हो गए, मैं आई डोंट नो। उन्हें इलेक्शन तो नहीं लड़ना था, और पाकिस्तान में आर्मी के चीफ को इलेक्शन लड़ना भी नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो आई डोंट नो, लेकिन मेरे बहुत सारे और दोस्त भी हैं पाकिस्तान में जो कि एक लंबे अरसे से कवर करते रहे हैं। उनसे भी जब बात होती है तो वो भी पॉजिटिव नहीं दिखते इंडिया के लिए। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, नाम है मुबाशिर लुकमान, वो मिनिस्टर भी रहे पाकिस्तान में, उनसे बात होती रहती है। तो वो तो इस तरीके की ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करते जिस तरीके की ओपिनियन आप बता रहे हैं कि यूथ में है। ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने ओपिनियन, मैं किस तरह की ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हम इंडिया से बेटर रिलेशंस रखें, कश्मीर भी सॉल्व हो सकता है, इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहिए और इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और दूसरी चीज है कि इंडिया में मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं होता। ये मुबाशिर लुकमान हो, खालिद महमूद खालिद हो, मेरे और भी दोस्त हैं वहां पे जो ये बोलते हैं कि भाई वहां पे इंडिया में तशद्दुद होती है, या इंडिया से हमारी रिलेशनशिप नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। कश्मीर इशू पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक का नाम नहीं बता सकता, मैं 10 का नाम बता सकता हूँ। अगर मैं बताऊं तो दुर्गाना नजम भी उनमें से एक है। ठीक है, तो देखें अब उनका नैरेटिव है, आपने मेरे से यूथ की बात की है, मैं यूथ की बात करता हूँ। और सेकेंडली अगर उन्होंने बात किया कि वहां पे इश्यूज हैं, तो मुझे बताएं दुनिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे इश्यूज नहीं है। मैंने ये कब बोला है कि इंडिया में मुसलमानों पे कभी कुछ गलत नहीं हुआ? भाई गलत होता है, वो इस तरीके से होता है कि देखिए मैं अपने मुसलमानों में क्या, इंडिया में गलत होता है, मैं ये कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता उसे स्पेसिफिकली ये नहीं कहता मुसलमानों पे गलत तो हर जगह पे होता है। आप बताएं, आप इंडियन है, बताएं इंडिया में गलत नहीं होता कहीं पे? सब 100/100 होके चल रहा है, बताएं। देखिए, हाँ, देखिए इंडिया में गलत होता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो गलत उतना होता है जितना हर जगह होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी मुसलमान पे तशद्दुद नहीं हो रही है। पूरी बात सुन ले यार। अगर आपने मेरे को कटघरे में खड़ा किया है, अगर आपने मुझे विटनेस बॉक्स में खड़ा किया, तो मेरा आंसर तो ले लीजिए ना। देखिए इंडिया में क्या पोजीशन है, किसी आदमी को ये बोल के कि ये मुसलमान है, ऐसे नहीं मारा जाता, नहीं मारा जाता। ये किसी आदमी की बकरी दूसरे के पास घर चली गई और उसके बाद बकरी पे लड़ाई हुई थी, जब पुलिस कंप्लेंट लिखवाई गई तो ये लिखवाई गई कि ये मुसलमान है इसलिए मार रहा था। ये कहानी है। अच्छा, एक कम्युनिटी जो डरी हुई है इंडिया में, वो रामनवमी पे पत्थरबाजी कैसे कर देती है, मुझे नहीं समझ में आया। एक कम्युनिटी जो कि इंडिया में हजारों साल से रह रहे हैं हम लोग साथ, भाई हजारों साल से हम साथ रह रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट मुस्लिम रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान छोड़ के बाकी सारी कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। इंदिरा गांधी पारसी से शादी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख थे, वो सारी कम्युनिटी से आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, हमारे नेवी चीफ रहे, एयरफोर्स चीफ रहे, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसीरुद्दीन शाह के सगे भाई जमालुद्दीन शाह थे। और आगे बात करता हूं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात ये कि इतने साल से हम लोग साथ रह रहे हैं तो कोई खतरा नहीं था। आज इलेक्शन होते हैं, मैं एक मुसलमान को वोट देता हूं, बीजेपी में मुसलमान हैं, तो खतरा काहे का, किस बात का? अगर हम लोग आईएएस लड़के, कश्मीर के मुस्लिम लड़के आईएएस पास कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो हम लोग उनको बहुत अच्छा लग रहे हैं। पॉपुलेशन देखिए हमारे यहाँ 8% से कम थी आजादी के टाइम पे, आज 15% से ज्यादा है।
तो इतनी इतनी एट्रोसिटी के बाद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी कंट्रीज में तो घट रही है। मैं सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ। रोहित भाई, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। मैंने कब बोला है कि वहां पे जुल्म हो रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने तो आपकी जो आपने स्टेटमेंट दिया कि भाई गलत हर जगह पे होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, रशिया में भी होता है, यूएस में भी होता है, कनाडा में भी होता है। दुनिया की कोई ऐसी स्टेट नहीं जहां पे जुर्म क्राइम ना होता हो। लेकिन आप उसे हिंदू मुस्लिम का जब नाम देंगे तो वो आप गलत करेंगे, वो आप प्रोपोगंडा करेंगे। अगर यहाँ से होता है प्रोपोगंडा, या कहीं से भी, पाकिस्तान से होता है, कहीं से भी होता है, अगर आप देखें, मैं घर में रहता हूँ, मेरे भाई के साथ लड़ाई होती है, हम तो दोनों मुस्लिम हैं, तो अब हम क्या कहें कि मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? आप ये बताएं, दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके अगर पीस की बात करें तो फिर क्या हमें बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं कि भाई मोस्टली ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जहां आप ईरान की बात कर लें, आप इराक की बात कर लें, आप इवन बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो आपस में, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर लें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ते हैं? हम तो आपस में लड़ते लड़ते बहुत से अपना नुकसान करते जा रहे हैं। मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं। और सेकेंडली बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हम इंडिया को इंडिया से ही की नजर से देखें, वहां पे जो इंडियंस की नजर से देखें, ये ना देखें वहां पे मुस्लिम है, हिंदू है, वहां पे सिख है या ईसाई है। हम ये देखें वहां पे वो जो रहते हैं, उनके इंटरनल मैटर्स हैं, जो वो आपस में उनके इश्यूज हैं, वो आपस में है, हमें उनके साथ रिलेशन बेहतर करने हैं। हम चाइना की बात, चाइना में मुसलमानों में के साथ क्या हो रहा है, हम वहां की बात क्यों नहीं करते? मोस्टली मैं तो करता हूं, मैंने ओपनली बहुत से प्रोग्राम किए हैं कि चाइना में जो मुस्लिम्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। हम ऐसे यहां से मुनाफिकत जाहिर होती है, और दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, इवन हमारे देखने वाले बहुत तेज हो चुके हैं। मैं कहता हूं आप झूठ को ज्यादा देर नहीं चला सकते, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी दुनिया का कंट्री है, झूठ नहीं चलेगा। अब हर चीज सामने आएगी, एक्सपोज हो रही है और होगी। बेहतर ये है मैं अपनी गलती को मानूं, हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई 1971 में, हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई 1947 में, हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई 1965 में, मैं उसको एक्सेप्ट करूं और आगे बोलूं कि अब बताओ भाई आप हमारे साथ बेहतर चलोगे, हम अब आगे से मिस्टेक नहीं करेंगे। मेरा तो विजन ये है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। राइट। अच्छा अच्छा, कुछ मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे ही, कुछ यंग बच्चे रिबाहा टाइप और वो सना अमजद टाइप ये सब कर रहे थे। इनके चैनल पे या दूसरे आपके चैनल पे भी लोगों ने आके बोला है कि हम हमारे जो डिवीजन हुआ या पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन बेमाने हैं, क्योंकि हम दोनों बराबर ही हैं और हम दोनों एक जैसे ही हैं, और अगर हम साथ होते इंडिया के तो शायद बेटर होता। क्या इस थिंकिंग को फॉलो करने वाले कितने परसेंट लोग हैं पाकिस्तान में? इस थिंकिंग को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम है। जो मैं यहाँ पे गलियों में, सड़कों पे जो लोगों के साथ इंटरव्यूज करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जो हुआ अगर अलहदा हुए अच्छी बात है, हमें तो मौका मिला कि भाई हम जो हमें वहां पे बताया जाता, हमारी बुक्स पे बताया जाता है कि भाई इंडिया में जो जब हिंदुस्तान था, जब हम मिल के रहते थे 1947 से पहले, तो शायद हिंदू बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, मुसलमानों को मौका नहीं मिलता था, इसलिए हमने अलहदा पाकिस्तान बनाया, ये हमें बताया जाता। उस हवाले से तो ये ठीक है भाई, आपको मौका मिला करो, इस्लामिक कंट्री बन गया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान, यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुसलमान, यहाँ के बड़ी बड़ी जो सीएस है, सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहां पे भी मोस्टली मुसलमान। नो डाउट हिंदू भी बीच में अभी आ रहे हैं, लेकिन बात यह, हम अलहदा जिस मकसद के लिए हुए, जब वो हमें मकसद नहीं मिल रहा, जब वो हमें मकसद नजर नहीं पूरा होता हुआ आ रहा, तो फिर कहीं ना कहीं सोच तो आती है कि 1947 में क्या मजाक किया गया, कहीं ना कहीं ये सोच आती है। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते, अगर हम बेहतरी की तरफ जा रहे होते, तो नो डाउट मैं भी ये कहता कि हाँ भाई शायद जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जब हम अलहदा होके, अलहदा इस वजह से हुए कि वहां जुल्म हो रहा है, यहाँ पे अलहदा होके आटे की लाइन में लगे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। राइट। अगर अगर अलहदा होके भी हमें वो चीज नहीं मिल पा रही है, वो चीज क्या, मतलब क्लियरली बोले कि अगर अलहदा होकर के भी हमें पूरे हक नहीं मिल पा रहे हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, तो ठीक है, सही बात है। जी जी, लेकिन अलहदा होने का मतलब ये, वो चीज का मतलब खुल के बोलता हूँ कि हमें ये बताया गया कि हम दुनिया पे राज करेंगे, अलहदा होके एक पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान पूरी दुनिया पे राज करेगा। अगर तो हम राज करते होते तो हम कहते हाँ भाई कायदे जो हुआ ठीक हुआ।
ठीक है, जब राज नहीं कर पा रहे, जब क्राइसिस का शिकार है, और फिर सेकेंडली इस बेस पे हम पढ़ते नहीं, क्योंकि जो पास्ट है वो कभी वापस नहीं आ सकता, उससे हम सीख सकते हैं, हम सीख भी नहीं रहे और गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। हमारा तो इशू ये है, हम आगे की बात करें भाई, जो हुआ सो हुआ, अब हमारा नेबर है इंडिया, अब हमारा नेबर है अफगानिस्तान, अब हमारा नेबर है ईरान, आओ मिलके उनके साथ रिलेशन बेहतर करते हैं। और इंडिया को, मैं बहुत से इंटरव्यूज में बोल चुका हूं भाई, इंडिया को हमारी इस टाइम जरूरत नहीं, मैं कहता हूं 0% जरूरत है। आप जैसे ग्रो कर रहे हैं, अभी रिसेंटली बड़े बड़े जो से कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, इवन कर रहे हैं। यूएस जो है वो सबसे बड़ा आपका अलायंस बन चुका है बिजनेस के हवाले से। इसके अलावा चाइना के साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है। आपको नहीं है ऐसा जरूरत, जरूरत पाकिस्तानी को है, जरूरत सुहेब चौधरी को है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की, जरूरत इमरान खान को है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की, जरूरत नवाज शरीफ को है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की। और ये हमें बेहतरी के लिए स्टेप लेने की जरूरत है, हमें सेटिस्फेक्शन देने की जरूरत है कि अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, उनको खत्म करेंगे, आगे बेहतर तरीके से चलेंगे। ये मुझे जरूरत है। मैं समझता हूँ इंडियंस को या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है कोई क्लैरिफिकेशन देने की। राइट राइट। अगर 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 इसी पे बात करें तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जरूर मैं पूछूंगा, लेकिन क्योंकि आप एकदम यूथ लीडर है, इसलिए मैं थोड़ा, मुझे ना क्वेश्चंस फ्रेम करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं इसकी जगह कोई सीनियर बैठा होता तो मैं आराम से क्वेश्चन पूछ लेता। मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती। क्या अगर अगर एक एक आइडिया फ्लोट हो कि आप इंडिया और पाकिस्तान। जी, जो आपका क्या दिल क्या करे आप पूछिए। आपको अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको आइडिया होगा कि अगर हम डर के बोलें तो फिर मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद नहीं है। ये मुझे क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरा पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मुझे इजाजत देता है कि जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिल में है और जो मेरे दिमाग में है, वो मैं अपनी जुबान से बोलूं तो मैं बोलूंगा। राइट, आप पूछिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे बात करें तो अगर एक ऐसा आइडिया फ्लोट होता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों वापस मिल जाएं और तरक्की की ओर बढ़ें, तो कितने परसेंट लोग इसको इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? फ्री ट्रेड के हवाले से अगर बात करें, जैसे यूरोप पे हम देखते हैं कि बहुत सी जंगें हुई, बहुत से इश्यूज हुए, आज वहां पे फ्री ट्रेड है, बॉर्डर फ्री ट्रेड चल रहा है, और आप एक ही टिकट लेके एक ही ट्रेन पे में एक ही वीजे में आप शायद पूरा यूरोप घूम सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो तो मैं कहता हूँ 90%, 95% में भी कुछ ऐसे वो मतलब सख्त दिमाग के या जज्बाती टाइप लोग होंगे जो नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज जो 90% लोग हैं, 95% वो कहेंगे डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। राइट, 95% लोग बोलेंगे डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। हम के हम हवाले से डेवलप क्यों और कर सकते हैं क्या प्लीज? जी 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 जी। इंडिया अब सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अगर हमारे साथ पाकिस्तान होता, बांग्लादेश भी डिवाइड हुआ हमारे साथ, तो अगर हम साथ होते तो हम थर्ड लार्जेस्ट जरूर होते, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी हमारी प्रोग्रेस को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया होता, क्योंकि ये छोटी छोटी इकोनॉमीज, ये $300 बिलियन की इकोनॉमी अगर इंडिया के साथ होती, क्योंकि ये 300 बिलियन की जगह ये 1 ट्रिलियन पहुंच चुकी होती, क्योंकि उसका सामान पूरे कंट्री में आ रहा होता। क्या रही, अब जो चीज हुई हुई वो तो अलग है, बट देन क्या पाकिस्तान के यूथ और वो ये चाहते हैं कि इंडिया से बेहतर रिलेशन हो, और गिवन अ चांस तो वो मोदी को, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें मोदी चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर, या हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए डेवलपमेंट के लिए। क्या एक ऐसा आदमी जिसको बिलावल भुट्टो बर्दारी बोलते हैं कि ये ही इज द बुचर ऑफ गुजरात, बाद में उन्होंने उसको बोला कि तो मैंने इंडियन अखबार पढ़े थे इसलिए बोल दिया, लेकिन क्या ऐसे आदमी के लिए को एक प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? मैं तो आपको ये भी बोलूंगा, मैं आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं तो बोलूंगा कि जो स्टेटमेंट आपने भी दिया बिलावल भुट्टो के हवाले से, आप वो स्टेटमेंट को ही ना दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मतलब आप ये बोल दिया करें, बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, दोबारा से वो स्टेटमेंट मैं ना सुनना बेहतर समझता हूँ, ना किसी को ये किसी से ये बोलना बेहतर समझता हूँ। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, आप ना बोला करें ये चीज, मुझे अच्छा नहीं लगती वो। बल्कि आपके तो प्राइम राइट। मिनिस्टर है, आपको
राइट राइट राइट। ये एक्चुअली क्या है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी मिलेगा नहीं। अच्छा, इंडियन पॉलिटिशियंस की खूबी है, जब सपोर्ट भी ना किया करें, बस उसे आप ये कह दिया करें वो एक स्टेटमेंट दी, एक स्टेटमेंट ऐसी आई। देखिए मैं ये समझता हूँ ऐसे किन कुछ लोगों को नहीं भी पता तो वो भी सुनते हैं और फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये मेरी अच्छा अपनी ओपिनियन है। जी। क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। हमारे पास भी पाकिस्तान के से थोड़े ज्यादा ही मुसलमान हैं, कम नहीं हैं, और वो यहाँ पे रहते हैं। अगर एक आइडिया फ्लोट होता भी है कि दोनों कंट्रीज मिल जाएं, तो क्या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मुस्लिम्स मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे, अगर करना मतलब चाहते ये हैं? है मैं ये कहूँगा मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर अगर हो जो कि पाकिस्तान या जो भी जो उसका कंट्री है, लाइक अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो इंडिया में, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है तो पाकिस्तान में, अगर वो डेवलपमेंट की बात करेगा जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जरूर चाहेंगे। मैं चाहूंगा ऐसा। मैं अपनी बात करता हूँ, आप किसी की बात ना करें। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना दे, जो पाकिस्तान में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दे, जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाए, जो पाकिस्तान की यूथ के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करे, मैं तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहूंगा। शोएब चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने में के शो में आने के लिए। और मुझे सोचना पड़ रहा था कि क्या बोलूं, लेकिन आपने नहीं सोचा, आपके दिल में जो था आप बोलते चले गए। बहुत हिम्मत वाले हैं और एकदम यंग, इस एज में, बहुत कम एज है अभी आपकी, और इसी एज में आपने इतनी शोहरत पाई। मैं आपको दुआएं देता हूं कि आप इससे भी ज्यादा पाए, इससे भी ज्यादा शोहरत पाए, और इससे भी ज्यादा तरक्की करें, और एक दिन अपना एक मकाम बनाए। थैंक्स अ लॉट शोएब जी फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओके जी, बहुत शुक्रिया।